हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए आपके साथ। ठीक है ना। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझो ना। करेंगे तभी अपने पता लगेगा इसके बारे में कैसी स्टोरी है। बढ़िया स्टोरी है, नॉलेज देगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ज़्यादा नॉलेज कम देगी, नॉलेज तो है ही भाई, हर चीज़ में नॉलेज अच्छी भी होती है, परंतु इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है, समझो ना। काफ़ी मज़ा आएगा स्टोरी में। अब देखो, इसका टाइटल क्या है, द मदर ऑफ ए फार्मर। जो क्या है कि किसान की माँ, किसान की माँ, ठीक है ना। इसका ये टाइटल है हिंदी में, ए फार्मर, एक किसान की माता। ठीक है ना। तो भाई इसका ये टाइटल है। अब देखते हैं आगे क्या है, कौन सी है ये। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, देयर वाज ए लेबोरियस फार्मर नेम्ड हरि प्रसाद। ठीक है। सबसे पहले देखो, लेबोरियस का होता है मेहनती, ठीक है ना, मेहनती। देयर वाज ए लेबोरियस फार्मर, वहाँ पर क्या था, एक मेहनती किसान था, हरि प्रसाद नाम का। हरि प्रसाद नाम का क्या है, एक मेहनती किसान था। ठीक है ना। हरि प्रसाद नाम का एक मेहनती किसान था, कैसी भी कह लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। एक मेहनती किसान था। ही ऑलवेज, वह हमेशा रिपेड रिपेड गुड क्रॉप, वह हमेशा, रिपेड का मतलब होता है कटाई, रिपेड का मतलब हो कटाई करना। क्या है, कटाई करना। रिपेड का क्या मतलब होता है, कटाई करना। ही ऑलवेज, वह हमेशा, रिपेड मतलब कटाई करता था, गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल की कटाई करता था। देखो ऊपर भी बताया भाई, ये क्या है कि मेहनती था। मेहनती जो बंदा होगा काम अच्छा करेगा, काम अच्छा करेगा तो भाई फसल भी बढ़िया होगी, उसके अच्छे कर्मों से अच्छे रिजल्ट उसको मिलेंगे। तो यही है भाई। ही यूज्ड, वह यूज करता था, गुड फर्टिलाइजर्स इन हिज फील्ड, अपने खेतों में अच्छे उर्वरक, फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइज करने वाला, अच्छे उर्वरक, अच्छी पैदावार बनाने के लिए खाद खुद डालते हैं ना, तो वो डालता था इन हिज फील्ड, अपने खेतों में। एंड और वाटर वाटर द क्रॉप इन द टाइम, और जो पानी है, जो पानी है, द क्रॉप इन द टाइम, और टाइम से फसल में पानी भी दे देता था। ठीक है ना। क्रॉप में, क्रॉप माने फसल। ठीक है ना। लिख लो भी, क्रॉप लिख लो। देखो फर्टिलाइजर भी है, रिपेड माने, ठीक है ना, कटाई होगी, और लेबोरियस, ये काफ़ी वर्ड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिख सकते हो आप। लिखोगे ना तो याद हो जाएगा यार, लिखने का फ़ायदा है। 5 वर्ड पूरी इसमें कितने होंगे, मुश्किल से 10 से 15 वर्ड ऐसे होंगे जो अपने मतलब कि जो अलग से हैं उसको लिखना चाहिए। और 10-12 बार आपने पढ़ लिया उसको बार बार, तो वो वैसे ही बन जाएगी आपकी बात। ठीक है ना। आप धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। बेकार आप दोबारा पढ़ोगे ना तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही याद हुई मिलेगी। ठीक है ना। ऐसी चीज़ हो जाए। दीज ईयर आल्सो ही हैड गुड क्रॉप ऑफ पैडी। ठीक है ना। मतलब कि उसके खेतों में अच्छी क्रॉप फसल होती थी हमेशा के लिए, आल्सो। ठीक है ना। अब देखो ये, ही वाज ए वेल रेपुटेड फार्मर। ही वाज, वह था, वेल रेपुटेड मतलब कि एक अच्छा रेपुटेड, क्या होता है, इज्जतदार, जिसकी रिस्पेक्ट हो। वह क्या था, वेल रिस्पेक्टदार मतलब इज्जतदार, क्या है कि किसान था। एंड और वाज रिस्पेक्ट बाय ऑल, और मतलब कि रिस्पेक्ट करता, सभी की रिस्पेक्ट करता था। ठीक है ना। और खुद भी भाई देखो, ये तो है, हम किसी दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी करेगा। कहने की बात क्या है कि हम किसी को एक तमाच मार देंगे, दो मार के जाएगा। अब किसी से मीठा बोलेंगे तो वो भी हमसे मीठा बोलेगा, समझना। हम उससे प्यार से बात करेंगे, वो भी हमसे प्यार से बात करेगा। हम प्रेम करेंगे, वो भी हमसे प्रेम करेंगे ना। बिल्कुल डिट्टो भाई, जैसा बोगे वैसा काटोगे भाई। किसी ने ये जो कहावत है ना, ये बिल्कुल फिट बैठती है, फिट ही है। ठीक है ना। काफ़ी अच्छी है। तो देखो, बट सम, परंतु बट सम विलेजर्स, कुछ विलेजर्स वर। अब देखो वर आया, वही यार, वाज नहीं आया, वर आया। क्यों आया वर। अब देखो, परंतु बट सम विलेजर्स, कुछ गांव वाले, ठीक है ना,
बट सम विलेजर्स, कुछ गांव वाले वर जल्स करते थे ऑफ हिम, उससे क्या कि जल्स करते मतलब चिढ़ते थे। समझो ना भाई, चिढ़ते ही हैं जिसके भाई मेहनत तो लोगों को दिखाई देती नहीं भाई, उस चीज़ से चिढ़ते हैं भाई, वो हो जाएगा मतलब कि अच्छा खाता पीता कोई बंदा होगा उससे चिढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो वैसा ही है, उससे भी जलने लगे। क्यों? अच्छा खाता पीता होगा, अच्छे घर में रहता होगा, अच्छे खुशहाली है चारों तरफ, तो भाई लोग तो वैसे ही जलते ही हैं, ठीक है ना। अब देखो, दे यूज्ड, वह यूज करता था टू स्टील हिज क्रॉप, दे यूज, वह यूज करते स्टील हिज क्रॉप फॉर द फील्ड। देखो क्या है, वे जो चिढ़ने वाले थे वे यूज करते थे, यूज टू मतलब कोई काम, यूज टू का क्या मतलब है, देखो बार बार आ रहा है यूज टू, आपने भी काफ़ी बार पता लग गया होगा यूज टू का क्या मतलब है। ही यूज टू मतलब वह करते थे, स्टील मतलब चुराते थे, हिज क्रॉप उसकी फसल, फ्रॉम द फील्ड खेत मतलब खेतों से उसकी फसल को चुराते थे, वो काम करते थे। यूज टू मतलब कुछ ना कुछ काम करने वाला, ठीक है ना। देखो ये चीज़ आपने पढ़ने से आई ना, समझो ना। देखो कहने की बात क्या आई भाई, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई इंग्लिश ग्रामर ही इम्पोर्टेंट है, मैं ना ये भी नहीं कह सकता कि रीडिंग इम्पोर्टेंट है, समझो ना। मतलब कि दोनों की वैल्यू है, दोनों की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है ना। दोनों को कंबाइन करके चलेंगे तो अपनी जड़ से पकड़ मजबूत होगी, ठीक है ना। मतलब दोनों ज़रूरी है। मैं कहने की बात क्या कि मतलब ग्रामर इससे इम्पोर्टेंट है और ग्रामर से इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है ना। ये पढ़ोगे, इसने पढ़ने से समझोगे तो सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ आप समझ जाओगे, ठीक है ना। मतलब कहने की बात क्या है, जो आप करोगे ना, करने से ही उसी चीज़ में इम्पोर्टेंट मतलब कि क्या होगा, आपके अंदर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। क्या समझे, डे बाय डे क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे आपने क्या कि समझनी सीखनी है, पढ़नी सीखनी है, उसकी हिंदी बनानी सीखनी है, तो इधर इधर काम करना पड़ेगा, और अपन रूल करने हैं थोड़े बहुत, वो अपन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। देखो थोड़ी थोड़ी बीच में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस बताता रहता हूँ मैं, है ना। अच्छा लगता होगा ना ऐसे तो यार, बीच में बता दूँ। कमेंट करिए एक बार, बताइए यार, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो ही कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कमेंट तो कोई करता नहीं, वैसे ही चले हुए हैं बस, ठीक है ना। वो उसकी फसल चुरा लेते थे। दिस मेड हिम वरीड, वह वरीड का मतलब है चिंतित होना, वह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंतित था, ठीक है ना। सो इसलिए ही स्टार्टेड, उन्हें शुरू कर दिया गार्डिंग हिज क्रॉप ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में क्या कि गार्डिंग करना मतलब कि हिफाजत करना उसने शुरू कर दिया। गार्डिंग मतलब हिफाजत करना, किसी चीज़ की ना निगरानी करना उसने शुरू कर दिया, इस परेशानी को देख के भी। और क्या करे मजबूर आदमी, क्या करे। वन नाइट, एक दिन, ही सा उसने देखा 4 पर्सन, 4 आदमियों को देखा, इंटर हिज फील्ड उसके खेत में आते हुए उसके खेत में उसने देखा भाई, वो डेली वो उसके खेत से कोई कुछ ना कुछ चुरा लेता था। तो फिर उसने लास्ट में क्या किया, वही गार्डनिंग करने लगा, देखने लगा, पर उसने देखा भाई, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। जल्दी ही दे स्टार्टेड, उन्हें शुरू कर दिया कटिंग, काटना, द प्लांट्स ऑफ पैडी, मतलब कि पैडी का क्या मतलब होता है भाई, पैडी का होता है धान, ठीक है ना। उन्होंने शुरू कर दिया काटना, स्टार्ट कर दिया पौधों को, मतलब कि किसके, धान के पौधों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है। धान के पौधों को काटना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने धान के पौधों को काटना भाई स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ही आइडेंटिफाई, उसने आइडेंटिफाई मतलब कि पहचानना, मतलब कि देख लिया उन्होंने, दैम फॉर ए डिस्टेंस, उसने मतलब कि आइडेंटिफाई कर दिया, मतलब आइडेंटिफाई मतलब कि निर्णय निकालना, मतलब कि देख लिया उन्होंने, पहचान लिया उनको, मैं आइडेंटिफाई मतलब पहचान लिया, दैम उनको, फॉर द डिस्टेंस दूर से ही पहचान लिया, वन ऑफ देम उनमें से, वन ऑफ देम माने उनमें से एक, वाज ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था, ठीक है ना। आप देखो इनको ये देख के
थोड़े से वो मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होना। देखो यार, मतलब कि कोई जाति बुरी नहीं होती, कोई चीज़ बुरी नहीं होती, उसके लोग बुरे होते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही समझना, हर चीज़ में हर कास्ट में होती है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हुआ, इसमें उसके लोग बुरे होते हैं, धर्म बुरा नहीं होता, ठीक है ना। आप फ्रस्ट्रेट मत होना। तो दैम वाज ब्राह्मण, उनमें से क्या है, एक ब्राह्मण था, वन एक बिजनेसमैन था, एक सोल्डर था, एंड अनदर एक फार्मर, एक किसान था, ठीक है ना भाई। ये 4 बंदे थे उसमें से। तो फिर देखो हरिप्रसाद, जो हरिप्रसाद वाज सरप्राइज, मतलब चौंक गया, टू सी दैम, उनको देखकर चौंक गया भाई। स्टीलिंग पैडी फॉर हिज फील्ड, मतलब चुराते हुए धान के मतलब धान चुराते हुए, मेरे खेत से चुराते हुए चौंक गया, ठीक है ना भाई। चौंक तो जाता ही है। ही वांटेड, वह चाहता था, टू टीच, सिखाना, दैम, उनको, ए लेसन, एक लेसन मतलब सबक सिखाना चाहता था, बट परंतु इट वाज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं था, उस समय पॉसिबल नहीं था, उस समय तो क्यों, वो 4 बंदे, ये अकेला, इसको तो काम बांध देंगे ना वो, समझो ना भाई, वो चारों इस पर हावी नहीं हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, वो सबक तो सिखाना चाहता था। देखो भाई, किसी की फसल, किसी का नुकसान करोगे, किसी की मेहनत को लेके जाओगे, वो रुकेगा थोड़ी। तो भाई ऐसा ही हुआ, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, परंतु ये पॉसिबल नहीं था, टू पनिश ऑल द 4 थीवर्स, मतलब ये चारों को मतलब कि पनिश करना एक साथ पॉसिबल नहीं था, एट द सेम टाइम, सम टाइम, एंड सो ही प्लान, उसने एट द सेम टाइम, इसी समय, मतलब इसी समय, एट द सेम टाइम, इसी समय, एंड सो ही प्लान, उसने प्लान बनाया, टू पनिश दैम सेपरेटली, फिर उसने भाई प्लान बनाया, नहीं इनको इकट्ठा नहीं, इनको अलग अलग करके ही इनको पनिश देनी पड़ेगी, पनिश दैम सेपरेटली, अलग अलग करके इनको पनिश देनी पड़ेगी, उसने ये प्लान बनाया। फिर देखा, ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, ओवर द इंसिडेंट, इसके बारे में सोचा, इसके बारे में भाई सोचा उन्हें, वन डे, एक दिन, वन डे भाई एक दिन, ही वेंट, वह गया, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास गया, गो की सेकंड प्रोनाउन है, गो माने जाना होता है, उसकी सेकंड प्रोनाउन, क्योंकि क्या ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है ना, इसी वजह से। तो क्या हुआ, ही वेंट, वह गया, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास गया, एंड, और, सैड, बोला, टू हिम, उसको बोला, और फिर जाके उसको बोला, पंडित जी, वाई डू यू ट्रबल यूर सेल्फ, वाई मैंने क्यों, डू यू ट्रबल, मतलब कि ट्रबल का क्या मतलब होता है भाई, परेशान होना, ठीक है ना, ट्रबल का मतलब है परेशान होना, वाई डू यू परेशान यूर सेल्फ, तुम खुद से क्यों परेशान होते हो, खुद से आप क्यों परेशान होते हो, हैड यू आस्क मी, मतलब कि हैड यू आस्क मी अर्लियर, मतलब कि आप मेरे को बता देते, आई वुड हैव सेंट, आई वुड मैं कर देता, हैव सेंट मतलब भेज देता, बैग ऑफ पैडी, धान का एक मतलब कि धान बैग भेज देता, टू यू माई सेल्फ, खुद से ही मैं आपके घर में धान का वो भेज देता, आप क्यों परेशान हुए, समझो ना, वो भी उसको बोलने लग गया भाई, ठीक है ना। एनीवे चलो कोई नहीं, उसको थोड़ी सी मतलब कि थोड़ा सा बताना चाहता था कि मेरे को पता लग गया तुमने भाई धान चुराए हैं, है ना, नाउ, परंतु एनीवे कोई नहीं, नाउ आई विल, मैं दूंगा, सेंड 10 सैक ऑफ पैडी टू यू, मतलब कि उसने चोरी की नहीं, उसने बता दिया भाई, आप मतलब आप क्यों परेशान हुए, क्यों लेके आए मेरे धान, मैं खुद ही देने के लिए आ जाऊंगा, चलो कोई नहीं, पर फिर भी मैं आपको 10 बोरे, क्या 10 सैक का मतलब बोरी, वो पैडी धान की दे दूंगा आपको, ठीक है। हियरलिंग इट, यह सुन के, हियर माने सुनना, इट यह सुन के, द ब्राह्मण बिकम वेरी हैप्पी, जो ब्राह्मण है, बिकम माने होना, वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है ना, हो गया भाई, हो गए। आफ्टर दैट, इसके बाद, हरिप्रसाद वेंट टू द सोल्जर एंड सेड, मतलब सोल्जर के पास गया, ओ सर,
मतलब कि हाई हे सर वाई डू यू टेक ट्रबल यूर सेल्फ, वाई मतलब क्यों, डू यू टेक लिया मतलब कि आपने क्यों खुद परेशानी की, आपने खुद क्यों परेशानी की, वो फिर ये बात बोलने लग गया। ठीक है ना, ठीक है ना। हरिप्रसाद वेंट टू द सोल्जर, सोल्जर के पास गया कि बोला और कहा ओ सर वाई डू यू टेक ट्रबल आपने क्यों परेशानी की, वाई डिड यू गोट नोट आस्क मी, मेरे को आपने क्यों नहीं बताया, वाई क्यों डिड यू नोट मेरे को आपने क्यों नहीं आस्क माने कहना, आपने क्यों नहीं कहा मेरे को, दैट कि यू नीड पैडी कि आपको मतलब कि धान की ज़रूरत है, आपने मेरे को क्यों नहीं कहा। हाउ एवर चलो फिर भी, आई विल सेंड मैं भेज दूंगा 20 बैग्स 20 बैग बोरे ओ पैडी टू यू आपके लिए, मैं 20 धान के वो भेज दूंगा आपके लिए। उसने फिर बोल दिया भाई, ठीक है ना, वो मतलब सोल्जर को भी बोल के आ गया। फिर देखो द सोल्जर बिकम वेरी हैप्पी, जो सोल्जर था किसान था बहुत ज़्यादा खुश हुआ, एंड स्टॉपिंग स्टीलिंग द पैडी और मतलब स्टॉप कर देगा चुराना, धान को चुराना स्टॉप कर देगा, उसने सोचा ये, ठीक है ना, वो सोचने लगा। देयर फोर इसके बाद ही वेंट वह गया टू द बिजनेसमैन के पास गया भाई, ठीक है ना, लास्ट में फिर बिजनेसमैन के पास गया, एंड सेड और कहा आई विल बी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, टू गिव 20 बैग्स ऑफ पैडी टू यू बिकम देयर फॉर दो आउट द ईयर्स यू सप्लाई गुड्स टू माई हाउस, ठीक है ना। तो देखो काफ़ी बड़ा है सेंटेंस, ठीक है ना, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। आई विल बी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, गिव देते हो मैं आपको दूंगा मतलब 20 बैग्स पैडी मैं आपको मतलब कि 20 बोरे क्या कि धान के दूंगा, यू आपको बिकॉज क्योंकि थ्रो आउट ऑफ ईयर मतलब पूरे साल मतलब कि जाते हैं यू सप्लाई गुड आपके मतलब कि आपकी दुकान से आपके से ही सारा सप्लाई होता है, मेरे घर पे सारा सामान आपसे ही सप्लाई होता है ना, इसलिए मैं आपसे खुश हूँ, तो मैं आपको ये दूंगा, ठीक है ना, 20 बैग्स दूंगा उसको भी लालच दे दिया। तो फिर क्या हुआ, द बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन आल्सो मैंने भी बिकम होगा वेरी हैप्पी, जो बिजनेसमैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, समझो ना भाई, बिजनेसमैन को 20 है उसको 20 है उसको 10 है, समझो ना, ये चीज़ देगा तो भाई खुश तो होगा ही। फिर देखो क्या हुआ, आफ्टर दैट इसके बाद हरि प्रसाद वेंट गया टू द फार्मर के पास गया, एंड सेड और कहा यू आर ए फार्मर देखो, ठीक है ना। अब ये इतनी ही बनाते हैं, स्टोरी काफ़ी लंबी हो जाएगी यार, ये भी 18 मिनट की हो गई है, ठीक है ना, इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब 2 पार्टों में बना दूंगा ना, आपको ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा और 2 पार्टों में आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी कहानी भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना, इसको आगे कवर करेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं कवर करते हैं, इसको आगे करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय, कहानी को इधर ही थोड़ा विराम देते हैं, ठीक है ना, इसके साथ फिर आगे और कहानी आएगी, उसमें 2 पार्ट इसे बना देंगे, ठीक है ना, दोनों पार्ट इकट्ठे देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।